हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। कैसे कि हमारी टॉपिक चल रही थी होटल मैनेजमेंट, उसको कब कर सकते हैं। मैंने बताया था पिछली बार आपको कि कब कर सकते हैं, कैसे एडमिशन मिलता है, उसका कैरियर क्या है, उसका स्कोप क्या है, क्या क्या चीज़ पढ़ना होता है, ये चीज़ बताया था। उसमें दो तीन चीज़ और मैं ऐड करूँगा कि उसमें क्या क्या चीज़ और किसमें आपका कैरियर ग्रोथ हो सकता है। एज R&D सेफ आपका ग्रोथ हो सकता है। जैसे ITC का कंपनी है, या नियो कंपनी है, या नेस्ले है, या विजय है, या सरोजा है, ऐसे बहुत सारी कंपनी है, पार्ले है। वहाँ पे उनका जिनका जिनका मसाला सा आता है, ग्रेवी सा आता है, रेडीमेड्स आपने देखा होगा मार्केट में, चॉकलेट्स आता है, तो वहाँ पे भी वो प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं, शेफ को हायर करते हैं और उनको R&D शेफ बनाते हैं। आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आपको सीधा R&D शेफ बनाएंगे, नहीं तो फ्रॉम उनका भी एक लेवल होता है, फ्रॉम बॉटम से स्टार्ट करेंगे, फिर आपको R&D शेफ तक लेके जाएंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट शेफ बोलते हैं, इसमें भी अच्छा कैरियर और ग्रोथ है। इसके बाद आपका एक और ऑप्शन है IRCTC। IRCTC जो इंडियन रेलवे के अंतर्गत जिसका टाई अप है, जो इंडियन फूड रेलवे के अंदर प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सारे रेस्टोरेंट होते हैं इनका, जो फूड और सर्विस देखते हैं। तो इनका भी बेसिकली इसमें भी होता है। इसमें बेसिकली एज अ सुपरवाइजर हायर करते हैं, ये होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट को फ्रेशर में भी हायर करते हैं, एक्सपीरियंस को भी हायर करते हैं। इसमें भी आपका प्रमोशन सब चीज़ होता है। तो इसमें भी बेसिकली या तो आपका प्लेटफॉर्म पे या तो ट्रेन के अंदर काम आपका ये होता है कि एक ट्रेन है कोई भी, मतलब फॉर एग्जांपल पटना टू दिल्ली या दिल्ली टू बैंगलोर, ऐसा कुछ भी एक ट्रेन जा रहा है, उस ट्रेन का पूरा आपको वो बना दिया जाएगा सुपरवाइजर। उसमें फूड बेवरेज जो भी चीज़ है, चाय से लेके कॉफ़ी से लेके पानी से लेके खाना तक, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है डेली बेसिस पे। स्टार्टिंग में जब आप एंट्री कीजिएगा तो आपको पूरा एक डाटा मिलता है कि ये चीज़ आप लेके लोडिंग हो रहा है कहाँ पे, दूसरी जगह अगर लोडिंग कोई चीज़ होता है वो पूरा, फिर एंड ऑफ द डे आपको पूरा कैलकुलेशन देके हिसाब उसका पूरा कैलकुलेट करके क्या सेविंग हुआ पूरा चीज़ आपको देना पड़ता है। वो एज ए सुपरवाइजर आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कैरियर अच्छा आपका। लेकिन बेसिकली आजकल इस पे पहले था कि एज अ गवर्नमेंट आपको मतलब लाइफ टाइम जॉब मिलता था, अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर दिया है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आने वाले समय में हो सकता है फिर से सही हो जाए, नॉर्मल हो जाए, तो पता नहीं, लेकिन अभी तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये हायर करते हैं। इसके बाद आपका आता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंडिया इसमें क्या है, इसमें भी आपका कैरियर अच्छा है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आपका कैरियर इसलिए अच्छा है कि इसमें भी आपको हायर करते हैं। इसमें आपका सब चीज़ में हायरिंग होता है, जैसे F&B सर्विस, F&B प्रोडक्शन, हाउस कीपिंग, ये सब चीज़ में हायर एडिशन होता है आपका। और इसमें भी अच्छा आपका स्कोप है, क्योंकि स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया के अंदर सिर्फ क्रिकेट नहीं, इंडियंस के सारे गेम, क्रिकेट हॉकी सब चीज़ आता है। बेसिकली इंडिया में क्रिकेट काफ़ी फेमस है, तो लोग सोचते हैं क्रिकेट के ऊपर है। तो इसमें बेसिकली काम क्या होता है कि जो भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपने देखा होगा, कहीं पे भी मैच हो रहा है किसी भी सिटी, फॉर एग्जांपल गुजरात में, राजकोट में, अहमदाबाद में, या बैंगलोर में, या चेन्नई में, या कहीं पे भी मैच हो रहा है, तो वहाँ पे जब हमारे खिलाड़ी रुकते हैं खेलते हैं, तो उन दौरान उनका फूड कहाँ से आता है ये आपके दिमाग में होगा। तो ये एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जिसके अंदर एम्प्लॉइज काम करते हैं, सर्विस के भी, किचन के भी, सब चीज़ उनका एक पर्टिकुलर होता है। वो फूड प्रिपरेशन करते हैं, किचन होता है उनका, और वो वहाँ पे सर्विस करते हैं हमारे देश के लिए, जो इतना मेहनत कर रहे हैं क्रिकेटर्स, उनके लिए वो फूड प्रिपरेशन करते हैं और वो वहाँ पे इंजॉय करते हैं। तो इसमें भी आपका स्कोप है, यहाँ पे आप सेफ भी बन सकते हैं, सर्विस में भी जा सकते हैं, हाउसकीपिंग में भी जा सकते हैं, आपके ऊपर है। ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी आपका हो सकता है। एक कॉन्सेप्ट है प्राइवेट शेफ, शेफ का। ये बेसिकली हायरिंग होता है प्राइवेट शेफ रॉयल्स, जैसे हमारे प्राइवेट शेफ होता है हमारे सेलिब्रिटी, बॉलीवुड सेलिब्रिटी हो, या क्रिकेटर हो, या बहुत बड़ा फुटबॉलर हो, ये सिर्फ इंडिया नहीं मैं ऑल ओवर वर्ल्ड का, या रॉयल फैमिली हो, कैसे आप मिडिल ईस्ट में जाएंगे, या इंडिया में भी ये बहुत से रॉयल्स फैमिली है। मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, बहुत सारे रॉयल्स फैमिली है, तो वो लोग भी अपना प्रोफेशनल प्राइवेट से हायर करते हैं, जो टेक्निकली प्रोफेशनल्स हो, एक्सपीरियंस हो उनके पास। तो वहाँ पे भी आपका, यहाँ पे भी आपका सैलरी अच्छा है, ग्रोथ अच्छा है, सब चीज़ है, लाइफ भी अच्छा है, कैरियर भी अच्छा है। यहाँ पे भी आप मिडिल ईस्ट में भी आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे किंग्स हैं, तो उनके लिए भी होता है
इस तरीके से प्राइवेट शेफ का भी आपका काफ़ी स्कोप्स है। बहुत से लोग सेलिब्रिटी शेफ भी बोलते हैं, कैसे कि कितने भी सेलिब्रिटी है, क्रिकेटर्स हैं, बॉलीवुड स्टार है, हॉलीवुड स्टार है, टॉलीवुड स्टार है, वो तो उनके लिए भी होता है ये। तो यहाँ पे भी आपका कैरियर है, तो मतलब कि आप एक होटल मैनेजमेंट कोर्स करके एक्सपीरियंस और स्किल्स गेन करके आप काफ़ी वाइड रेंज में जा सकते हैं। अब मैं आता हूँ कल के जहाँ पे मैंने इंड किया था कि क्या क्या डिपार्टमेंट होता है होटल में और कहाँ कहाँ पे आपका कैरियर ग्रोथ हो सकता है, उस बात पे आते हैं। जैसा कि कल मैंने बताया था आपको कि होटल्स में आपका डिपार्टमेंट है फूड एंड बेवरेज सर्विस, फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन, हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस, HR, ह्यूमन रिसोर्स, L&D होता है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, तो दोनों एक साथ में बता रहा हूँ। सेल्स एंड मार्केटिंग्स, ये बेसिकली होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट के लिए होता है। ये जितना है ये HM के स्टूडेंट के लिए होता है। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ होती है, जैसे मैं बता देता हूँ, स्टोर, अकाउंट्स, मेंटेनेंस, जिसको होटल इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। यहाँ पे ये बेसिकली अकाउंट्स में आप लोग ये जो लोग CA, BCom, MCom करते हैं उन लोग आते हैं। स्टोर में भी स्टोर का जिनके पास स्टोर एक्सपीरियंस होता है, बेसिकली यहाँ पे स्टोर ये होता है कि आपका सारा कि जो भी फूड से रिलेटेड, बेवरेज से रिलेटेड सामान है वो आके स्टोर होता है और उसका इन्वेंट्री करना होता है डेली बेसिस पे कि कितना सामान आया, कितना इशूज हुआ, वो पूरा उनका इनके अंदर आता है। मेंटेनेंस का काम है, जो भी प्लम्बिंग का काम, कारपेंटर का काम, इलेक्ट्रिशियन का काम, AC टेक्नीशियन का काम। जैसा एक इंजीनियर होता है जो बीटेक करके आता है, इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस होता है उनके पास, वो एक इंजीनियर होता है, उनके नीचे कई सारे सुपरवाइजर्स होते हैं, हर सेक्शन के कहते हैं, प्लम्बिंग का, कारपेंटर का, पेंटिंग का, हर चीज़ का डिफरेंट डिफरेंट। एक होटल है तो मतलब समझिए एक घर है, घर से उसमें अगर 200 का भी प्रॉपर्टी है, ऐसे 200, 500, 700 हर तरह का प्रॉपर्टी होता है, तो उसमें कुछ भी छोड़ा भी इशू होगा तो ऐसा थोड़ी ना कि आप वो बाहर से लाएंगे कि हाँ पेंटर लाना है, प्लम्बर लाना है, वो अपना हायर रखते हैं, मंथली पे करते हैं। थोड़ा भी इशूज होता है वो तुरंत वो 24/7 अवेलेबल होते हैं, रूम में जाएंगे। ऑफकोर्स कोई भी आदमी एक दिन का स्टेइंग का 7,000, 10,000, 12,000, 20,000, 30,000 डिपेंड करता है होटल किस टाइप का, जितना पे करेगा। अगर उसको थोड़ा भी इशू आएगा तो वो तो आपको कंप्लेन करेगा, तो आपको उसका सॉल्यूशन तुरंत होना चाहिए। तो इसलिए वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, उसमें काफ़ी सारे सेक्शंस होते हैं। मेंटेनेंस में भी पेंटर होता है, कारपेंटर होता है, प्लम्बर होता है, AC टेक्नीशियंस होता है, तो सब चीज़ होता है। तो वो उनका काम होता है कि वो जाकर ठीक करेंगे। अकाउंट्स में मैंने बता दिया आपको सब चीज़ होता है। तो बेसिकली ये तीन सेक्शन जो है वो बेसिकली वो होटल वाले मतलब HM वाले यूज़ नहीं करते हैं। इसके अलावा एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होता है, सिक्योरिटी भी बेसिकली होटल वाले यूज़ नहीं करते हैं। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट भी होटल मैनेजमेंट वाले नहीं, मतलब वो भी सिक्योरिटी का कई बार तो होटल कोई भी सिक्योरिटी फेमस कंपनी SR है या कोई भी एक सिक्योरिटी कंपनी है उसको ले आते हैं और उनको दे देते हैं कॉन्ट्रैक्ट और वो पूरे होटल के सिक्योरिटी का देख रेख करते हैं। तो ये तो हो गया हम होटल्स के बारे में कि क्या क्या डिपार्टमेंट होता है। HM वाले यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, HR भी मास्टर डिग्री करके आगे HR में आ जाते हैं। MBA नहीं करके मास्टर इन होटल मैनेजमेंट करते हैं, उनका भी HR में हो जाता है। बैचलर इन होटल मैनेजमेंट उनका भी HR में हो जाता है, सेल्स में भी हो जाता है बैचलर डिग्री करके, मार्केटिंग में हो गया। अब मैं डिपार्टमेंट वाइज आता हूँ आपको ये तो मैंने आपको दे दिया कि ये मोटा मोटी इशूज हो गया। अब डिपार्टमेंट पे आता हूँ। कल जहाँ पे छोड़ा था आपको F&B प्रोडक्शन, F&B प्रोडक्शन कोई छोटा डिपार्टमेंट नहीं है, स्मॉल डिपार्टमेंट नहीं, काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट है। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि एक शेफ जो होता है एक पर्टिकुलर सेक्शन का वो मास्टर होता है। ऐसा नहीं कि हाँ हो सकता है उसके पास नॉलेज हर सेक्शन का हो, लेकिन वो मास्टर किसी एक ही सेक्शन का होता है। इसीलिए पेस्ट्री शेफ कोई बोलता है, कोई इंडियन मास्टर शेफ होता है, कोई कॉन्टी का शेफ होता है, कोई जापानीज शेफ होता है, इस तरीके से। तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ क्या क्या सा सेक्शन होता है इसमें। इसमें आपका एक सबसे पहले मैं अपने इंडियन से शुरू करता हूँ। इंडियन किचन होता है या इंडियन सेक्शन बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए आप इसको, इंडियन सेक्शन होता है। इसमें भी आपको पहले
ऐसे डिवाइड कर लीजिए इसको, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ इंडियन फूड, नॉर्थ इंडियन फूड। बेसिकली ये दो सेक्शन होता है इंडियन में, इंडियन सेक्शन में दो सेक्शन हो गया। अब नॉर्थ में भी दो सेक्शन होता है, इसको ऐसा समझ लीजिए, करी, तंदूर। साउथ इंडियन, बेसिकली साउथ इंडियन में एक बात बताता हूँ आपको, जाहिर सी बात है जो लोकेलिटी होगा वो चीज़ ज़्यादा आपको सेलिंग और प्रमोशनल होगा। साउथ इंडियन, अगर आप साउथ इंडिया में हैं तो इसकी डिमांड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है। नॉर्थ में है तो नॉर्थ की डिमांड ज़्यादा है, लेकिन नॉर्थ की फूड का क्या बात है कि वो साउथ में भी काफ़ी टच होता है और काफ़ी मतलब डिमांड्स है। लेकिन साउथ वाला लंच में आपको, हाँ साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट आपको नॉर्थ के हर होटल्स में मिल जाएगा, लेकिन लंच में कुछ कुछ डिशेस मिलेगी। लेकिन साउथ में क्या है कि आपको साउथ का लंच में भी मिलेगा, डिनर में भी मिलेगा, ब्रेकफास्ट में मिलेगा। तो इस तरीके से होता है। अब करी और तंदूर है, करी तंदूर। अब इसमें भी जब आप इंडस्ट्री ज्वाइन कीजिएगा, किचन ज्वाइन कीजिएगा, तो आपका इंटरेस्ट होगा। कुछ लोग करी शेफ होते हैं, इंडियन करी शेफ होते हैं, कुछ लोग तंदूर शेफ होते हैं। जो जो लोग तंदूर शेफ होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो करी में भी मास्टर हो, तो नॉलेज हो सकता है उनके पास, लेकिन वो तंदूर के मास्टर होते हैं। तो तंदूर शेफ होता है, करी शेफ होता है, इस तरीके से साउथ इंडियन शेफ होता है। तो ये हो गया आपका इंडियन सेक्शन में इतना आप कैरियर। अगर एक बंदा है वो उसने अगर प्रोडक्शन ज्वाइन किया, अगर उसका इंटरेस्ट ऑफ एरिया करी है तो वो करी शेफ बनता, और करी शेफ ही वो रहता। अब इसमें वो मास्टर शेफ भी बन सकता है, मास्टर शेफ। तो उसको अपना एक कैरियर स्टार्ट करना पड़ता है। जैसा मैंने आपको कल बताया था कि एमटी से करे, ओटी से करे। एमटी निकाला तो अच्छी बात, ओटी करे, उसके बाद उसका प्रमोशन होता है। नहीं तो फिर कॉमी लेवल से वो एक सेक्शन ज्वाइन करके वहाँ पे काम सीख के, स्किल डेवलप करके, नॉलेज डेवलप करके वो ऊपर तक जा सकता था। तो ये बेस होता है। जब भी आपके पास अगर 10 साल, 15 साल, 20 साल एक्सपीरियंस या 5 साल एक्सपीरियंस है, जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे जॉब चेंजिंग के लिए, आपसे पूछेंगे कि आपका बेस क्या है। उनको पता होता है, अगर इसका नॉलेज होता है इनके पास, लेकिन जो बेस होता है ये इनका स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है। उसी तरीके से किसी का करी बेस होता है, किसी का तंदूर बेस होता है, कोई साउथ इंडियन बेस्ड होता है। तो इस तरीके से ये तो इंडियन सेक्शन की बात हो गई। फिर आपका पेस्ट्री एंड बेकरी। स्मॉल प्रॉपर्टी में तो ये दोनों मिक्स रहता है, लेकिन कोई भी 5 स्टार चेन में, कोई भी ताज, ओबराय, हिल्टन, मैरियट, कोई भी ग्रुप को उठा लीजिए, ये अलग अलग होता है। पेस्ट्री से पेस्ट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बेकरी से बेकरी के लिए होता है, और दोनों का काम थोड़ा अलग भी है। जैसे कि पेस्ट्री शेफ का बेसिकली फोकस होता है जितने भी टाइप के पेस्ट्रीज है, केक्स है, ये सब पूरा चॉकलेट्स वर्क है, ये पूरा इनके अंदर आता है। बेकरी का बेसिकली होता है क्रोजो, मफिन्स, डेनिस, पिज्जा बेस, इस तरीके का कोई भी काम होता है ये बेकरी में होता है। तो इनके भी पेस्ट्री से अलग होता है, बेकरी से। हाँ, नॉलेज होता है इन लोगों के पास, क्योंकि कई बार लोग दोनों को काम करते हुए सीखते हुए आते हैं, तो दोनों का नॉलेज होता है। लेकिन एज अ पेस्ट्री शेफ, पेस्ट्री शेफ होता है लीडर इनका। एग्जीक्यूटिव शूट शेफ पेस्ट्री होता है, या पेस्ट्री शेफ होता है, पेस्ट्री हेड शेफ होता है। वो एक सेक्शन का इंचार्ज है और वही इसको रन करता है। इनके अंदर काफ़ी इम्प्लॉइज होते हैं, जैसे मैंने हायरार्की भी आपको बाद में बता दूंगा किस किस लेवल पर होता है। ये एक अलग सेक्शन है। तो ऐसा नहीं, अब मैं एक चीज़ आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि पेस्ट्री शेफ है तो आप ऐसा नहीं सोचिए वो ये किसी हिल्टन में या मैरियट में या किसी भी XYZ ब्रांड में काम कर रहा है, वो पेस्ट्री शेफ है तो वो शेफ है तो वो इंडियन फूड भी अच्छा बना लेगा। हो सकता है वो बना ले, उसके पास नॉलेज है तो, लेकिन वो मास्टर होता है इसमें। तो ये ऐसा नहीं है कि वो किचन में गया तो सब कुछ बना सकता है, क्योंकि ऐसा बहुत से कॉमन मैन को, कॉमन आदमी को या कोई कॉमन लेडी को लगता है कि वो किचन में काम कर रहा है तो उसको सब कुछ मालूम है। सब कुछ मालूम हो सकता है, लेकिन उसमें वो मास्टर नहीं हो सकता है। और इंडियन बेस का मास्टर नहीं हो सकता, साउथ इंडियन का उसको मालूम प्रैक्टिकली वो सॉर्ट नहीं हो सकता। नॉलेज हो सकता है, हाँ ये चीज़ आता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, लेकिन प्रैक्टिकली सॉर्ट नहीं हो सकता। वो अगर पेस्ट्री सब है तो उस पेस्ट्री के अलावा उसमें वो किसी भी चीज़ में उससे ऊपर नहीं हो सकता। पेस्ट्री से उसका प्रायोरिटी है तो वो पेस्ट्री शेफ है और उसमें वो मास्टर है। इसके बाद आपका आता है इटालियन, इटालियन क्यूजीन।
फूड को क्यूजिन भी बोलते हैं या सेक्शन बोल दीजिए इटालियन क्यूजिन। बहुत सारे 5 स्टार डिलक्स में या 5 स्टार होटल्स में एक ऑथेंटिक रेस्टोरेंट होता है। कहीं पे इटालियन क्यूजिन का होता है, कहीं पे जापानीज का होता, कहीं पे दोनों का होता। इंडिया में तो बेसिकली एक रेस्टोरेंट हर इंडिया में किसी भी 5 स्टार होटल में इंडियन स्पेशलिटी रेस्टोरेंट रहेगा, मतलब इंडियन क्यूजिन स्पेशलिटी रेस्टोरेंट रहेगा, डेफिनेटली रहेगा। इटालियन रहता, जापानीज रहता। तो इसी तरीके से मैं बता रहा था, इटालियन शेफ होता वो इसका मास्टर होता, उसका स्पेशलाइजेशन ये हो जाता वो। तो आप इटालियन, आजकल ट्रेंड्स में इतना इटालियन फूड है, पिज़्ज़ा पास्ता कितना कॉमन है आपको पता है, हर जगह है। तो इसके बेस पे रेस्टोरेंट भी खुलता, होटल्स भी है, तो फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट भी होता। तो ये इस पे जापानीज की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो इसमें भी आपको स्पेशलाइजेशन होता, कोई जापानीज शेफ होता, कोई इंडियन क्यूजिन शेफ होता, कोई इटालियन। इसी तरीके से मैं सेक्शन की बात कर रहा हूँ, एक इटालियन सेक्शन हो गया, एक जापानीज सेक्शन हो गया, इंडियन सेक्शन हो गया। इंडियन में क्या क्या होता है मैंने बता दिया आपको। पेस्ट्री बेकरी हो गया, उसमें क्या क्या होता है मैंने बता दिया आपको। कोल्ड किचन, इसको बेसिकली गार्ड मांजर कहते हैं। गार्ड मांजर एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे सारा सैलेड्स, जितने भी वैरायटीज ऑफ सैलेड्स होता है, सैलेड्स, कोल्ड कट, कोल्ड सूप, ये सब प्रिपरेशन यहाँ पे होता है। ये एक मेन सेक्शन है, आप समझ लीजिए। ऐसा दुनिया में कहीं भी जाइए ये चीज़ आपको ब्रेकफास्ट में भी जरूरत है, लंच में भी है, डिनर में भी। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेक्शन है। जिन लोगों को मतलब कि गर्मी में हीट में काम करने का नहीं है, बहुत से लोग हीट की वजह से तंदूर में काम नहीं कर सकते, तो वो कोल्ड किचन ज्वाइन करते हैं। कहेंगे वहाँ पे कोल्ड मतलब कि ठंडे रहता है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर 0 to 5 रहता है बेसिकली। तो वहाँ पे वो लोग काम करते हैं। सैलेड है, कोल्ड कट है, ये सूप, ये सब इनका प्रिपरेशन करना काम होता है। मल्टी पूरे दुनिया के सैलेड्स का बेसिकली ये कई बार कई सारे होटल्स में है। मैं आपको बताता हूँ, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अब्रॉड की। वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है कोल्ड किचन एंड हॉट किचन। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, कोल्ड का आपका सब चीज जो मैंने बताया कोल्ड ये आ गया। हॉट में ये क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। इंडियन, इजिप्ट, या इसको मेडिटेरियन, इजिप्ट पकड़ लीजिए, लेबनीज पकड़ लीजिए, इटालियन पकड़ लीजिए, तो ये मिक्स करके एक हॉट किचन नाम दे देते हैं। यहाँ पे ये सब चीज प्रिपरेशन करते हैं, मतलब कि हर ये है। यहाँ पे भी आपको इंडियन शेफ रहता है, इजिप्ट का रहता है, जेपनीज रहता है, इटालियन रहता है। शेफ अलग अलग होते हैं, लेकिन वो मर्ज कर देते हैं किचन को। और वहाँ पे वो हर शेफ होता है, इंडियन शेफ होता है, इजिप्शियन शेफ होता है, लेबनीज शेफ होता है, इटालियन शेफ, वो लोग प्रिपेयर करते हैं। ये मल्टी क्यूजिन टाइप का हो गया। मल्टी क्यूजिन करके वो हॉट किचन में सब चीज वहीं से सर्व करते हैं, अलग अलग किचन नहीं रखते हैं। ऐसा भी कॉन्सेप्ट है चलता। कोल्ड किचन हो गया, हॉट किचन हो गया, इटालियन हो गया, जापानीज हो गया, ये हर सेक्शन अलग अलग है। पेस्ट्री हो गया, बेकरी हो गया, ये इस तरीके से आपका सारा जगह। और इसमें मैं आपको क्या, हर 5 स्टार होटल में आपको मिलेगा कैफेटेरिया किचन। ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है स्टाफ फूड के लिए। और आप किसी भी 5 स्टार में या 4 स्टार में, अच्छे होटल्स में, अच्छे ब्रांड्स में स्टाफ फूड में कंप्रोमाइज नहीं होता। अच्छी क्वालिटी ऑफ फूड, अच्छा फूड और मल्टी क्यूजिन सर्व करते हैं वो लोग, क्योंकि मल्टी कल्चर आदमी लोग होते हैं, तो मल्टी क्यूजिन सर्व होते हैं ताकि सबको खाए रखे। और ऐसे भी जो लोग होटल में काम करने के प्रोसेस होते हैं, वो मल्टी क्यूजिन उनको पसंद आता है, वो मिक्स कल्चर फूड खाते हैं, कोई उनको प्रॉब्लम ही नहीं आता। ये एक अलग सेक्शन होता है इसके लिए प्रोडक्शन में। तो प्रोडक्शन में आपको मैंने जैसे बता दिया, इटालियन हो गया, इंडियन हो गया, जापानीज हो गया, कोल्ड किचन हो गया, हॉट किचन का कॉन्सेप्ट हो गया, मल्टी क्यूजिन हो गया। इस तरीके से काफी चलता। मेडिटेरियन फूड, उसमें सब कुछ आता। देखिए दुनिया इतनी बड़ी है, उसमें कितना सारा फूड है, हर कंट्री का एक फूड है, उसमें कंट्री में हर रीजन होता है, रीजन का फूड है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे सैचुरेटेड हो गया, जैसे कि मैंने मिडिल ईस्ट में काम किया, तो वहाँ पे ज़्यादा पहले फोकस होता है मेडिटेरियन फूड पे। मेडिटेरियन फूड में बोले तो इजिप्शियन, इमराती, अरबिक, लेबनानीस, ये सब फूड पे फोकस होता है। उसके बाद इंडिया का बहुत सारा फेमस है, तंदूरी चिकन, बटर चिकन, बिरयानी। तो ये चीज़ रहते ही रहता है, ये इतना चीज़ रहता है। कुछ इंडियन फूड है जो कंपलसरी है, वो वहाँ के लोगों को भी पसंद आता है, अपसेलिंग प्रोडक्ट होता है।
इस तरीके से रहता। तो आप अगर जितना ज़्यादा नॉलेज रखिएगा उतना अच्छी बात है। किसी एक चीज़ को स्ट्रॉन्ग आप बेस बना के चलिए, वो आपके कैरियर के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होगा। ये फूड प्रोडक्शन का मैंने आपको बता दिया कि ये सब चीज़ होता है। मैं हायरार्की बता दूंगा, अगर MT OT ये सब नहीं कर रहे हैं तो हायरार्की कैसे होता है। स्टार्ट आपका होता है लाइफ कॉमी 3 से, फिर आप 2 पे जाइएगा, कॉमी 2 पे, फिर कॉमी 1 पे जाइएगा। जितना जल्दी आप स्किल डेवलप कीजिएगा, नॉलेज डेवलप कीजिएगा, और आपके सुपरवाइजर कैसे उस पर भी डिपेंड करता है, तो उतना जल्दी आपका प्रमोशन होगा। किचन में आपको ग्रोइंग थोड़ा स्लो है, लेकिन एक टाइम के बाद आपको लगेगा हाँ कुछ मैं बन गया। तो किचन में ग्रोइंग स्लो है, प्रोसेस थोड़ा कम है, इसमें पेशेंस आपको ज़्यादा रखना है। अगर आपका पेशेंस नहीं रहेगा तो ये किचन में काम करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। सर्विस में ग्रोथ किचन के कंपैरिजन में ज़्यादा जल्दी है, सर्विस से भी ज़्यादा जल्दी ग्रोथ हाउसकीपिंग में, फ्रंट ऑफिस में। तो हर जगह का ग्रोथ लेवल अलग है, क्योंकि हायरार्की उनका अलग है। किचन में थोड़ा टफ काम है, आप प्रैक्टिकली जितना साउंड होइएगा उतना जल्दी ग्रोथ होइएगा। प्रैक्टिकली साउंड होना, स्किल होना, नॉलेज होना, 3 चीज़ अगर आप में है तो आप बहुत जल्दी ग्रोथ कीजिएगा। इसके बाद आपका DCDP होता है, उसके बाद आपका CDP होता है। अब CDP के बाद बहुत से जगह पे सीनियर CDP होता है, फिर जो उसके बाद जूनियर सूस शेफ होता है, जूनियर सूस शेफ के बाद सूस शेफ होता है, फिर कहीं पे सीनियर सूस शेफ होता है, सीनियर सूस शेफ होता है, कहीं पे इसी को एग्जीक्यूटिव सूस शेफ, उसके बाद CDC होता है, कहीं पे शेफ द क्यूजिन, कहीं पे CDC होता है। उसके बाद आपका एग्जीक्यूटिव शेफ होता है, कहीं पे एग्जीक्यूटिव सूस शेफ के बाद ही सूस शेफ होता है, कहीं पे CDC बनने के बाद सूस शेफ होता है, कहीं पे ये दोनों चीज एक ही जगह पे हो जाता। आप कितना भी जल्दी अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं यहाँ तक पहुंचने में आपको कम से कम मिनिमम 15 साल लग जाएगा। मिनिमम अच्छे प्रॉपर्टी में अगर कीजिएगा तो मिनिमम 15 साल, नहीं तो 10 साल तो लग ही जाएगा। 15 साल इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर जगह पे आपको कैसे सुपरवाइजर मिलेंगे, कहीं पे आपके टैलेंट स्किल्स होने के बाद भी आपका कुछ नहीं हो पाता, तो लक भी कहीं पे मायने रखता है। तो 10 साल में भी बन जाते हैं लोग, ऐसा नहीं है। लेकिन अच्छे प्रॉपर्टी 5 स्टार्स में, मतलब कैसे मैं बोलूँ, ताज, मैरियट, ये सब जगह पे आपको कम से कम 12 साल तो लग ही जाएगा। तो इसलिए ये काफ़ी मेहनत वाला काम है फूड प्रोडक्शन में। और हर कोई नहीं, कॉलेज में हर कोई इंटरेस्टेड होता है, कॉलेज में हर कोई इंटरेस्टेड होता है, लेकिन जब प्रैक्टिकली ये आते हैं, जब होटल ज्वाइन करते हैं, तब बहुत से लोग, मेरे ही बैच में कितने लोग थे, आज मुझे तो शायद ही मालूम है कि किचन में 4 या 5 बंदे ही काम कर रहे हैं, बाकी सब लोगों ने चेंज कर दिया अपना डिपार्टमेंट, सेक्शन, सब चीज़। तो इतना आसान नहीं होता, प्रोडक्शन टफ है। ये तो हायरार्की की बात हो गई, क्या क्या सेक्शन होता है ये बात हो गई। इन सब के बाद एक चीज़ मैं बता दूं आपको, होटल में आपको मिनिमम 12 आवर्स ड्यूटी होती ही है, यह मिनिमम लेवल है, यह मिनिमम है आपका 12 आवर मिनिमम है। आप मैनेजर बन जाइए, कुछ भी बन जाइए, 12 आवर मिनिमम है। बीसी के टाइम पे तो आपको 14 आवर्स 16 आवर्स कॉमन बात है, ये 14 16 है। मैं ये फैक्ट है, प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ। आप इससे बहुत से लोग बोलेंगे होटल इंडस्ट्री को बदनाम कर, कोई बदनाम करने की बात नहीं है। प्रैक्टिकली आपको माइंड मेकअप करके अगर होटल इंडस्ट्री ज्वाइन करना है तो ये सब चीज़, होटल इंडस्ट्री का ये डिफेक्टिव पार्ट है, सबको पता है, सबको ही करता आ रहा है, ये इसमें कोई बात नहीं है। और हॉलीडेज के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स है होटल्स में, क्योंकि आपको वीकली ऑफ तो मिल जाता है, बाद में अगर बिजी है बसर है तो कई बार तो वीकली ऑफ भी नहीं मिलता है। पब्लिक हॉलीडे जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, 25 दिसंबर, 1 जनवरी, या इस तरीके से जो भी आपका, उसमें छुट्टी मिलना नामुमकिन है, मिलता ही नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है 2 दिन 3 दिन आपको काम करते ही रहना है बिजी के टाइम पे, मतलब एंड ऑफ द ईयर पे इस टाइप का। तो टाइम अगर आपको फैमिली ये सब चीज़ सब कुछ देखते हुए चलना है तो आप होटल मैनेजमेंट करके दूसरा कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं। होटल ज्वाइन करने के, होटल में काम करने के लिए ये सब चीज़ें, एक चीज़ दिमाग में रखिए कि टाइम आपके पास, फैमिली को टाइम देना बहुत कम टाइम मिलेगा आपको, क्योंकि जब आप बंदा 14-15 घंटा 16 घंटा डेली काम करेगा तो उसके बॉडी को रेस्ट भी चाहिए, तो उस हिसाब से रहता है। यह प्रैक्टिकली बात है। बहुत से लोग इस पर ऑब्जेक्शन करते हैं कि ये सब कोई करता है, उसमें क्या बात है, सब कोई करता है, लेकिन जो लोग करना चाहते हैं उनको रियलिटी पता होना चाहिए। बहुत से लोगों से रियलिटी छिपाया जाता है, मैं कोई छिपाने की बात नहीं है,
क्या बात है।